बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने दिया बयान, कहा भाजपा ने देश का किया है बुरा हाल। नए संसद भवन के उद्घाटन पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान, भाजपा ने बेचा अपना जमीन। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा देश से मिट रहा है गांधीवाद। विपक्षी दल एकता की बैठक पर विजय कुमार सिन्हा ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचारियों की है एकता। अब खबरें विस्तार से। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि भाजपा के लोग अपने 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल और भाजपा ने देश का बुरा हाल किया है। भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की, जो वादे चुनाव में करके आए थे उन्हें पूरा नहीं किया। कहा गया प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे उसका वादा, काला धन वापस लौटेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, महंगाई दूर होगी, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उनका हक मिलेगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये लोग जानते हैं कि जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है, जनता आने वाले समय में बुरा हाल करने वाली है। इसीलिए खुद को सांत्वना देने के लिए ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। आने वाले समय में देश की जनता इनके सभी ऐसे कार्यक्रमों की हवा निकाल देगी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, इससे पता चलता है कि भाजपा ने अपना जमीर बेच दिया है। कहां थे, कहां पहुंच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर
जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है, यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश से गांधीवाद मिट रहा है और विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। देश से गांधीवाद मिट रहा है और विदेश में जाकर गांधी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। यही तो खासियत है और यही तो 9 साल बेमिसाल है, सही माने में बेमिसाल है। ऐसा आज तक कभी नहीं होता था कि देश को गांधी के रास्ते से अलग करने की कोशिश। बेमिसाल तो है, बेमिसाल है और इसको जरूर देश की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, जो कब इस देश को गांधी के रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई थी। यही बेमिसाल है। 12 जून को विपक्षी दल एकता की बैठक होने वाली है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह विपक्षी दल की एकता नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की एकता है। ये विपक्षी दल की एकता नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की एकता है और तमाम भ्रष्टाचारी देश की एकता अखंडता के प्रति गंभीर नहीं है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से आज भाजपा के राष्ट्रवाद पर चोट कर रहे हैं। आज भारत के तमाम उन माँ भारती के संतानों का जिसका मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कठिन मेहनत संघर्ष त्याग बलिदान के बदौलत राष्ट्र को विश्व के धरातल पर गौरवान्वित कर रहे हैं, उससे घबराए हुए इनकी दुकान बंद होने के डर से, इनके भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाए हुए लोग अपनी संपत्ति और जेल जाने से बचने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की धरती बिहार को अपवित्र कर रहे हैं। बिहार की जनता को इससे क्या मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में नए टेक्नोलॉजी के लिए, बिहार में निवेशकों को लाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए करते सम्मेलन तो हम भी स्वागत करते, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जामात को और देश के अंदर चुन चुन कर जो अकूत संपत्ति कमाया है, जो वंशवाद परिवारवाद व्यक्तिवाद की राजनीति स्थापित की है, ये लोकतंत्र की धरती को आप लज्जित और कलंकित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन बिहार की जो लोकतंत्र की धरती है, सांस्कृतिक विरासत जो गौरव प्रदान करता है, उसको क्यों लज्जित कर रहे हैं? यहाँ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। उस बैठक में बिहार के लिए जो भय का वातावरण बना है, निवेशक भाग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बात करते, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का उद्योग चालू हो गया, इस पर चर्चा करिएगा। है हिम्मत? जो बिहार नहीं संभाल सका वो देश संभालने की बात करता है। ये उन नेताओं के लिए जो दूसरे देश से इस बैठक में आने वाले हैं, उनसे भी बिहार की जनता प्रश्न करेगी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा हर एक बूथ पर जाकर भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, जिस पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपनी उपलब्धियां क्या गिनवाएगी, इनकी गलतियां इतनी है कि जनता ने भी तैयारी कर ली है। बीजेपी चुनाव की तैयारी क्या करेगी और अपनी उपलब्धियों को क्या बताएगी? इनकी नाकामियां इतनी हैं कि जनता ने भी तैयारी कर लिया है, हिसाब किताब बराबर करने का और पाई पाई का हिसाब लेने का। जनता के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया? नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम किया, धोखा मिला जनता को।
जनता अब जुमलेबाजी का बदला लेने के लिए तैयार है। बीजेपी चाहे लाख तैयारी करे और अपनी उपलब्धियों को बताए, लेकिन जनता को पता है कि जुमलेबाजी करने वाली पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर व हुनरमंद बनाने के लिए रोहतगी पटना महिला मंडल ने समर कैंप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर सीता साहू, पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता, वार्ड पार्षद मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल, वार्ड पार्षद तारा देवी, डॉक्टर अर्चना रोहतगी व अध्यक्षा शिल्पी रोहतगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समर कैंप में बच्चे को आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे हमारे बच्चे अकेले चाहते हैं कि हम गार्जियन के नहीं रहें, बिना गार्जियन का अपना उछले कूदे और कढ़ाई बुनाई सिलाई सब सिखाया जाएगा। इसमें वो लोग मन लगा के भी सीखेंगे और उन लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जो सभी हमारे महिला मंडल की जो अध्यक्षा हैं, हमारी टीम है, जो वो लोग भी उनका भी बहुत सहयोग है। इस रोहतगी परिवार के द्वारा ये छुट्टी के कार्यक्रम में इन लोगों को कला सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए मैं फिर से द्वारा रोहतगी परिवार को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर इस्लाम धर्म की एक लड़की ने पहले तो हिंदू रीति रिवाजों के तहत सनातन धर्म में घर वापसी की, फिर एक सनातन धर्म के लड़के से एक मंदिर में शादी रचा ली। वहीं यह पूरा मामला वैशाली जिले के लालगंज का है। उनका कार्यक्रम सुनकर तो आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपका धर्म, या इनका दबाव था? खुद बोली थी। तो आज खुश हैं? क्या नाम हुआ? अच्छा, पूर्व में क्या नाम था आपका? पूरा बोलिए, पूरा नाम? पिताजी का? हारून अंसारी। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के थे? गिंजास, मुजफ्फरपुर। जोर से बोलिए। मैं पढ़ाई करने जाती थी, इनसे मिली थी, तब से बात करते थे और बात करने के बाद हम लोग शादी का फैसला किए थे। लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी, मैं बोली थी कि पहले आपका धर्म मैं स्वीकार करूँगी, उसके बाद शादी करूँगी। उसके बाद हम लोग फैसला किए, उसके बाद हम लोग शादी की। किसी के दबाव में ये स्वीकार किए? नहीं, मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से। तो आज खुश हैं? कहाँ से प्रेरणा मिला ये सनातन धर्म स्वीकार करने का? मधुबनी जिले में गर्भवती महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना भेजा थाना के द्वालक गांव की है। महिला कौशल्या देवी का शव घर से बरामद हुआ है। वहीं घटना के बाद से मृतिका की सास और ननद फरार है। की भेल छले? दिन में झगड़ा भेल छले, मारने रहे दिन में, साँझ में सब बियाह शादी रहे, सब गेले बियाह शादी में, सब गेले बियाह शादी में, कोई समाज कोई नहीं एले। असगरे तीनों मायदी मिलकर डोरी से फांसी लगा के मार देलकै, तब झूठे से खोल के तब बैठल रहे। तब अखन तक हमरा के फोन नहीं तक के नहीं, जहाँ के बीमारी है बेटी कि मर गेल कि जहर खिला, किछ नहीं कल, लेकिन ये तीनों मायदी मिल के मारला। इनका सासू और इनका ननद मारपीट की है और बोला है जो रात में हम तुमको दिखा देंगे, जान से मार देंगे, जो कि रात में जान से इनको मार दिया है। आपको कैसे पता कि ये बात बोला है? हमको फोन हुआ था। तो फोन हुआ तो आप आए क्यों नहीं? आप आए क्यों नहीं? हम तो बीमार थे। हम बीमार थे तो आपके परिवार में और कोई था ना? जी, हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हम थे। इस गाँव में मुखिया था ना, कोई रिश्तेदार था आपका? उतना नहीं बातचीत हो पाया। तो नहीं बातचीत हुआ तो कैसे आप इल्जाम लगाएंगे किसी को? इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, जो अभी आपके सामने में है। आपके सामने तो आप कह रहे हैं, जो गलत वो बात का साबित कीजिए ना, आप जो आप बात कर रहे हैं।
मधुबनी जिले में डीएम अरविंद कुमार के निर्देश पर जिले में राशन कार्ड का आधार सीडिंग करवाने को लेकर व्यापक जागरूकता के उद्देश्य से एसडीओ झंझारपुर ने जागरूकता रथ को रवाना किया। खबर भागलपुर से है, जहां नौगछिया पुलिस के कार्यशैली पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक परबत्ता थाना क्षेत्र के गोन रचक में छज्जी देने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुई। एक पक्ष के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने महिला समेत मासूम बच्ची के साथ मारपीट की। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।